एसएम न्यूज के सभी दर्शकों को मेरा जय भीम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज मैं इतिहास लेके आया हूं एक ऐसी महिला का जो अनपढ़ होते हुए, भील अनपढ़ होते हुए, जिसने देश और दुनिया में अपना नाम रोशन किया और जिसे भारत सरकार ने 1990 में पद्मश्री से सम्मानित किया। कौन थी वो महिला, बताऊंगा मैं। वीरेंद्र सिंह एसएम न्यूज द्वारा चलाई जा रही सीरीज कहीं हम भूल न जाएं। कहीं हम भूल न जाएं उन संतों, गुरुओं, महापुरुषों को, उन वीर और वीरांगनाओं को जिन्होंने देश के लिए, मानवता के लिए अपनी कला और हुनर से अंतर्राष्ट्रीय ख्याति अर्जित की। आज बात करेंगे दिवाली बेन पुंज भाई भील की। ये एक ऐसी महिला थी जो गुजरात की लोक गायिका थी, जिनका जन्म 2 जून 1943 को अमरेली जिले की धारी तहसील के दलखाड़िया गांव में हुआ था। इनके पिता पुंजा भाई रेलवे में नौकरी करते थे। 1952 में पुंजा भाई का परिवार जूनागढ़ आ गया। उसके बाद दिवाली बेन भील की शादी हो गई, राजकोट में विवाह हो गया। शादी के बाद उनकी कुछ रिश्तों में अनबन हो गई और मात्र 2 दिन ससुराल में रहने के बाद दिवाली बहन अपने पिता के घर आ गई और दोबारा कभी ससुराल नहीं गई और फिर कभी शादी भी नहीं की। आजीवन अविवाहित रही। चूंकि दिवाली बहन पढ़ी लिखी भी नहीं थी, अनपढ़ थी, तो क्या करती, कहीं नौकरी तो मिलती नहीं, तो बहुत परेशान थी। पिताजी के बाद अपने भाई के साथ रहती थी। अब भाई के साथ रहती थी तो उनको ये लगता था कि अपनी ओर से हमें कुछ करना चाहिए, अपना खर्चा चलाने के लिए, भाई की मदद करने के लिए। तो ये सोचते सोचते उन्होंने एक दवाखाने में एक काम वाली की नौकरी ज्वाइन कर लिया। काम वाली, जो आम काम वाली होती है, उस तरीके से काम वाली की नौकरी ज्वाइन कर ली। झाड़ू, साफ सफाई, इस तरीके के काम के लिए। और उसके बाद एक मंदिर में नौकरी की। मंदिर में नौकरी करने के बाद नर्सों के लिए खाना बनाने का भी काम किया। ये सब काम चलता रहा। दिवाली बहन का गला बहुत सुरीला था और ये भजन और लोकगीत गाने की तरफ इनका रुझान था, इनकी रुचि थी। इनकी आवाज भी सुरीली थी, तीखी थी। तो चूंकि ये गुजरात में रहती थी, तो गुजरात में नवरात्रि के दौरान जो गरबा गाए जाते हैं उसमें गरबा गाती थी। तो इनके गाए हुए गरबा लोगों को बहुत पसंद आते थे। लोग इनके गरबा में झूम उठते थे। तो इस तरीके से ये सिलसिला चलता रहा। एक बार नवरात्रि के टाइम पर आकाशवाणी से कुछ अधिकारी गानों की रिकॉर्डिंग के लिए, गरबा के प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग के लिए वहां पहुंचे। जब वहां पहुंचे तो उन्होंने भी दिवाली बहन का गरबा सुना और सुन करके उनको बहुत अच्छा लगा। वो स्तब्ध रह गए और वहां के लोगों के कहने पर, वहां एक हेमू गढ़वी थे, उनके कहने पर उन दूरदर्शन के अधिकारियों ने दिवाली बहन का एक गाना भी रिकॉर्ड किया। गाना रिकॉर्ड करने के बाद तब उनकी उम्र जो थी केवल 15 साल की थी। गाना रिकॉर्ड करने के बाद जब प्रसारित हुआ तो उनकी ख्याति थोड़ी बढ़ने लगी। पहला उन्होंने सबसे स्टेज प्रोग्राम जब दिया तो उस स्टेज प्रोग्राम में उनको 5 रुपए मिले। तो 5 रुपए मिले तो वो बहुत ही खुश हुई और उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो भजन और अपना क्या नाम है, शास्त्रीय गायन, भारतीय शास्त्रीय संगीत, लोकगीत, इनकी बहुत एक्सपर्ट थी और बहुत ही कलाकार थी इस क्षेत्र में। तो इन्होंने
जब इनकी ख्याति बढ़ने लगी तो देश में ही नहीं, इन्होंने दिल्ली में, मुंबई में, लंदन में, फ्रांस, अमेरिका, कराची और भी बहुत सारे स्थानों पर अपने इन्होंने कार्यक्रम पेश किए। तो जब इनका जो कार्यक्रम होते तो बहुत लोगों को पसंद आते, और इनका जो खास करके ज्यादा जो गीत थे प्राणलाल व्यास के साथ इन्होंने अपने प्रोग्राम किए ज्यादातर। और उनकी सबसे बड़ी विशेषता ये थी दिवाली बेन भील की कि वो जहां भी गईं वो हमेशा अपनी पारंपरिक जो वेशभूषा थी उसी में रहती थी, किसी वेस्टर्न या किसी दूसरे वेशभूषा को नहीं अपनाया। जो भीलों की पारंपरिक वेशभूषा होती है उसी में हमेशा रही। और भारत सरकार ने उनकी ख्याति से, उनके कामों से, उनकी कला से प्रभावित होकर भारत सरकार ने 1990 में उन्हें पद्मश्री अवार्ड दिया, जो कि देश का एक सर्वोच्च सम्मान होता है किसी कलाकार के लिए। इसके बाद उन्हें सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। उन्होंने बहुत सारी गुजराती फिल्मों में भी गीत गाए, संगीत दिया। गुजरात की जो लोक गायकी में उनका अनूठा योगदान रहा। उनके गाए हुए गीत आज भी गुजरात में प्रदेश की महिला और पुरुष सभी गाते हुए आपको मिल जाएंगे। तो इस तरीके से दिवाली बेन पुंजाभाई भील गायकी के क्षेत्र में, कलाकारी के क्षेत्र में अपना देश और दुनिया में नाम कमाने के बाद 19 मई 2016 को बंबई में अपनी कला को, अपनी जिंदगी को अलविदा कहकर हमेशा हमेशा के लिए चली गई। तो दिवाली बेन का यहाँ हमारा जो इनके कृतित्व रहे, जो इन्होंने काम किए, वो बहुत महत्वपूर्ण है। बताने का मकसद हमारा ये है कि अगर किसी को अपने जीवन में प्रगति करनी है, जीवन में सफलता पानी है, तो अनपढ़ होना किसी के जीवन के विकास में बाधा नहीं होता। ये दिवाली बेन ने ये प्रूव करके दिखा दिया कि अनपढ़ होना कहीं कोई अपंगता नहीं है, कहीं कोई रुकावट नहीं है। कोई अगर किसी के पास हुनर है, कला है, तो वो उस हुनर और कला के माध्यम से दुनिया की किसी भी ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। ये संदेश दिवाली बेन के कामों से जाता है कि अनपढ़ होते हुए झाड़ू पोछे का काम किया, खाना बनाने का काम किया, लेकिन जब उनकी कला ने उनका साथ दिया तो उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की। कहते हैं कि तमन्ना सच्ची है तो रास्ते निकल ही आते हैं, और अगर तमन्ना झूठी है तो एक से एक बढ़िया बहाने बनाए जा सकते हैं। संत कबीरदास ने कहा है कि जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी बैठ, और हों बोरी ढूंढन गई रही किनारे बैठ। कि जिन्होंने चाहा, जिन्होंने खोजना चाहा, जिन्होंने रिस्क लिया, उन्होंने खोज लिया, चाहे समुद्र में डुबकी क्यों ना लगानी पड़ी हो। तो दिवाली बेन भील का जो जीवन रहा, जो उपलब्धि रही, उनसे यही एक संदेश जाता है कि हमारी अगर तमन्ना सच्ची है तो हम किसी भी ऊंचाई तक जा सकते हैं। मैं धन्यवाद करता हूं SM न्यूज का, जिन्होंने ये सीरीज शुरू की है कि ऐसे महान विभूतियों का इतिहास जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। मैं धन्यवाद करता हूं दर्शकों का जो इस सीरीज को लाइक कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं और कमेंट्स के द्वारा हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो देखते रहिए। प्रतिदिन सुबह 6 बजे SM न्यूज, कहीं हम भूल न जाएं। और SM न्यूज को लाइक करें और ज्वाइन बटन दबा करके आप इसके पेड मेंबर बन सकते हैं, क्योंकि SM न्यूज जिस काम को कर रहा है, SM न्यूज की टीम
हम सब लोग जो काम कर रहे हैं वो पे बैक टू सोसाइटी के आधार पर कर रहे हैं। हम कोई पैसा इसके माध्यम से नहीं कमा रहे, तो पे बैक टू सोसाइटी के लिए हमारी सबकी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि हमें जो पद पैसा प्रतिष्ठा मिला है वो हमारे बहुत सारे संतों, गुरुओं और महापुरुषों, वीर और वीरांगनाओं के त्याग, तपस्या और वरदान के कारण मिला है। तो हमारी ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम भी समाज को पे बैक करें। क्या पे बैक करें? हमारे पास टाइम है, टैलेंट है और ट्रेजरी है। हम अपना समय दे सकते हैं समाज को, हम लोगों के बीच में जा सकते हैं, हमारे पास टैलेंट है, हम समझा सकते हैं कि देश के हालात क्या हैं, क्या हो रहा है, हमें क्या करना चाहिए। और ट्रेजरी, आप किसी जरूरतमंद की सहायता कर सकते हैं, किसी विद्यार्थी की सहायता कर सकते हैं और किसी जरूरतमंद की किसी भी तरीके से, किसी बुजुर्ग की, अपाहिज की सहायता कर सकते हैं। तो हमारी नैतिक जिम्मेवारी है कि हम पे बैक टू सोसाइटी के आधार पर हम भी कुछ करें। सभी को मेरा आभार, सभी को मेरा प्रणाम। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।